सभी माताओं को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। आइए हम अहोई अष्टमी व्रत कथा को जानते हैं। एक साहूकार के 7 बेटों की बहुएं अपनी ननंद के साथ चौके के लिए मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय उनकी ननंद से स्याऊ के बच्चे मर गए। स्याऊ ने कहा कि मैं तुझे श्राप दूंगी, तेरी कोख बांधूंगी। तब वह बोली कि भाभियों, तुम में से एक मेरे बदले यह श्राप ले लो। तब 6 भाइयों ने तो ना कर दी। सबसे छोटी ने सोचा कि यह अपनी छोटी ननंद है, इसकी कोख बंद जाएगी तो इसकी सास को दुख होगा। मेरे तो 6 जेठानियां हैं, इनके बाल बच्चे होंगे ही। ऐसा सोचकर उसने अपनी कोख बंधवा ली। दिन बीते, वर्ष बीते, उसके बालक हो और मर जाएं, और वह भी होई के दिन मरे, इसलिए वह व्रत भी नहीं कर सके। इसका दिन रात रोना चालू रहे। उसने बड़े बड़े पंडित बुलवाए और पूछा कि मेरा यह श्राप कैसे छूटेगा। तब पंडितों ने बताया कि तू सुर्री गऊ की सेवा किया कर। स्याऊ उसकी बहन है। जब सुर्री खुश होगी तो वह अपनी बहन से कहकर तुम्हारी कोख छुड़वा देगी। पंडितों की बात मानकर वह दूसरे दिन से ही सुर्री गाय की सेवा करने लगी। बहुत दिन बीत गए। सुर्री गाय ने पूछा कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, तू क्या चाहती है? साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि स्याऊ से मेरी कोख छुड़वा। सुर्री बोली कि कल मुंह अंधेरे में आना। दूसरे दिन वह आई तो सुर्री उसे अपने साथ लेकर उजाड़ बावनी में आई। वहां स्याऊ ने कहा, आ बहन, बहुत दिनों में आई, यह तुम्हारे साथ कौन है? सुर्री बोली, यह मेरी सेवा करती है। तब स्याऊ ने कहा कि मुझे मेरे बच्चों की रखवाली के लिए भी चाहिए। सुर्री बोली, इसे ही रख ले। साहूकार के बेटे की बहू उनकी सेवा करने लगी। एक दिन स्याऊ बोली, तू कौन है और इतनी उदास क्यों रहती है? साहूकार के बेटे की बहू आंखों में आंसू ले आई और बोली, कोई बात नहीं। तब स्याऊ बोली, अभी बता, मैं तेरे संकट दूर करूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, वचन दे। स्याऊ ने वचन दिया तो उसने सारी बात कह दी। स्याऊ ने कहा, तूने मुझे ठग लिया, पर कोई बात नहीं, सेवा बंदगी से सब कुछ हो सकता है। आज के बाद तेरी संतान नहीं मरेगी तथा पिछले 7 बेटे भी अपने बहुओं के साथ घर आ जाएंगे। यह आशीर्वाद तथा बहुत सा धन देकर विदा किया। घर आई तो अपने 7 बेटे और 7 बहुओं को देखकर बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात को जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी धोक व पूजा कर लो, छोटी अपने बच्चों की याद में रोने वाली होगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखो कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा, चाची तो कुछ मांड रही है और उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, तूने को कैसे छुड़वाई? वह बोली, स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। बोलो ओही अष्टमी की जय।
अहोई अष्टमी व्रत कथा के बाद विनायक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए हम सब सुनते हैं। एक बार वैकुंठ में देवताओं की सभा हुई। बड़े छोटे की बात चल पड़ी, कोई निर्णय नहीं हो सका। आखिर में यह तय हुआ कि जो सबसे पहले पृथ्वी की 7 फेरी करके आएगा उसी को बड़ा माना जाएगा। सब अपनी अपनी सवारी लेकर चल पड़े। गणेश जी का भारी शरीर और सवारी चूहे की। उन्होंने सोचा इस तरह तो काम बनना मुश्किल है, अकल से काम लिया जाए। चूहों को बुलाकर कहा, जाओ सारी धरती पोली कर दो। धरती पोली हो गई और देवताओं के रथ धस गए। इधर गणेश जी ने अपने चूहे पर चढ़कर भगवान शिव पार्वती के चारों तरफ 7 फेरी लगा ली। उधर सभी देवताओं ने सरस्वती को याद किया। सरस्वती ने बताया कि यह करतूत गणेश जी की है, आप सब गणेश जी और विष्णु भगवान की पत्नी को याद करो। सबने सरस्वती जी की बात मानी और उन्हीं को याद करने लगे। विष्णु भगवान की पत्नी पृथ्वी ने सबको गड्ढों में धकेल दिया। सब चलकर वैकुंठ में आ गए। भगवान ने कहा, गणेश जी ने सबसे पहले फेरी लगाई है। देवता बोले कि जब मेरे में सारी त्रिलोकी है तब पृथ्वी कहाँ गई? इन्होंने मेरी 7 फेरी ली और आप लोगों ने भी तो संकट में इन्हीं को याद किया था। भगवान की बात सबने मान ली और गणेश जी सबसे बड़े माने गए। हे महाराज, देवताओं का संकट काटा, उसी तरह सबका संकट काटना, पर संकट में डालकर नहीं। गणेश जी की फेरी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने शिव पार्वती की फेरी लगाई थी। माता पृथ्वी रूप है और कोई कहते हैं कि राम नाम लिखकर 7 चक्कर लगाए थे। राम नाम भी सबसे बड़ा माना गया है। एक अंधी बुढ़िया थी, रोज गणेश जी की पूजा करती, माला फेरती। गणेश जी प्रसन्न होकर बोले, बुढ़िया जो तेरी इच्छा है मांग ले। बुढ़िया बोली, महाराज मुझे तो मांगना ही नहीं आता, क्या मांगू? विनायक जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले या तेरा कोई हो तो उससे पूछ ले। बुढ़िया अपने बेटे बहू से बोली, गणेश जी से क्या मांगू? बहू बोली, मेरे लिए पुत्र मांग लो, बुढ़ापे में पोते का सुख देख लो। बेटे से पूछा तो बोला, धन मांग लो, धन हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। पड़ोसन से पूछा तो बोली, बेटे बहू किसके हैं? तू तो अपना स्वास्थ्य मांग ले, नहीं तो बुढ़ापे में दुख पाएगी, पड़ी पड़ी सड़ेगी। अब बुढ़िया चक्कर में पड़ गई, सोचती सोचती सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर पूजन किया। गणेश जी आए और बोले, क्यों बुढ़िया, पूछ लिया? बुढ़िया बोली, हाँ महाराज पूछ लिया। आप मुझे वरदान दो कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देखूं। विनायक जी बोले, बुढ़िया तू तो भोली दिखती थी और मांगने के समय सब कुछ मांग लिया। अच्छा ऐसा ही होगा, कहकर चले गए। धीरे धीरे सारी बातें होने लगी। घर में धन दौलत भी खूब हो गया, बहू के लड़का भी हो गया और बुढ़िया स्वस्थ हो गई। हे विनायक जी महाराज, बुढ़िया की तरह सब पर दया करना। कहानी के सुनते को, हुंकार देते को, लिखने पढ़ने वालों को पर भी दया करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय।